राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। कभी सोचा है कि आज की जो सुविधा है हमें कितना आलसी बनाती जा रही है। पहले हमारे पास सुख सुविधाएं कम थी, हम शरीर से भी स्वस्थ थे, हम अपने दिमाग से भी स्वस्थ थे। और आज हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ना तो तन सुरक्षित है और ना ही मन सुरक्षित है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी का है तो इन्हीं दोनों चीज़ों का है, तन का और मन का। अगर मन सुरक्षित है, मन स्वस्थ है, तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। और मन हमारा स्वस्थ कैसे रहेगा? अच्छे कार्य करने से, अच्छे विचार करने से, अच्छे मार्ग पे चलने से, हम अपने आसपास जुड़े लोगों के साथ अच्छा करने से। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जब मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। तन से हमने आजकल हर चीज़ छोड़ दी है करनी। आज तन की बात आई है तो एक बात बोलेंगे कि जो जिम होता है ना, ये हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है। और जो हमारा साधना होती है, जो हमारा योग होता है, वो हमारी इच्छाओं को मारता है, दबाता नहीं है। इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। जिम जाओगे तो शरीर से पुष्ट हो सकते हो, हष्ट पुष्ट हो सकते हो, लेकिन अगर योग करोगे, योग साधना करोगे तो मन से भी पुष्ट रहोगे, शरीर से भी पुष्ट रहोगे। जो करते हैं वो जानते हैं कि अगर मन को स्वस्थ रखना है, तन को स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए योग साधना ही ज़रूरी है, दिनचर्या ही ज़रूरी है। लेकिन अगर सिर्फ तन को स्वस्थ रखना है तो हम जिम जाके सही कर सकते हैं, उसको फिटनेस में ढाल सकते हैं। और कुछ नहीं होता, उसके आगे उसका कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपकी बॉडी फिट रहेगी बस। लेकिन तुम्हारा दिमाग और दिल फिट रहे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। जहाँ जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, हर चीज़ फ्री है। तो मैंने देखा है कि बिगड़ने वाली चीज़ें फ्री ही होती हैं। बहुत कम देखने को मिलता है कि जो सुधरने के लिए जहाँ हमें चांस देता है वो चीज़ भी फ्री है। और उस फ्री को हम न तो ध्यान देते हैं और न ही अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में जो आने वाले जो भी हम सुरक्षित रखने वाली चीज़ें हैं वो भी तो फ्री हैं। हम नेट वैसे भी यूज़ करते हैं, नेट हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सीखना है तो हम अपने मोबाइल में सीख सकते हैं। स्मार्ट टीवी है आजकल तो उसमें सीख सकते हैं। कुछ भी सीखना है तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही कहाँ है। वो भी फ्री है, ये भी फ्री है। लेकिन हम चुनते किसको हैं? जो हमें बर्बाद कर दे, उस फ्रीडम को, उस फ्री को हम चुनते हैं। जब बाहर निकलोगे तो आपको हर टाइम लगेगा कि अब हमारे पास ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे जूते होने चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें और विचलित करती हैं, मन को शांत रहने नहीं देती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने हैं, हमने भी पहने हैं और पहनते भी हैं। तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम सिर्फ ब्रांडेड ही पहनते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि ब्रांड से कुछ नहीं होता है। हमारी सोच ऐसी है कि कपड़ों का ब्रांड हो ना हो, लेकिन शब्दों का ब्रांड ज़रूर होना चाहिए। जब आपकी जुबान खुले, जब आप कोई से शब्द बोलें तो उसमें एक ब्रांड होना चाहिए। कहने के लिए आप कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, हमने भी पहने हैं, लेकिन उस महंगे कपड़े की लिबास में आपका मन, आपके शब्द, आपकी वाणी कैसी है, ये बहुत मायने रखता है। जब हमारे शब्दों में इतना अट्रैक्शन होता है, जब हमारी वाणी में इतना अट्रैक्शन होता है, फिर कपड़े की कीमत कहाँ होती है? कपड़े हमने महंगे से महंगे पहने हैं और भी हर चीज़ शौक़ महंगे से महंगा किया है, लेकिन हमने एक चीज़ का शौक़ भी महंगा रखा है, और वो है कि लोगों का सम्मान करना,
लोगों की इज्जत करना, लोगों के प्रति प्रेम व्यवहार होना, लोगों के प्रति शब्दों का चयन करके शब्दों से मुख से बाहर निकालना। अब कुछ लोग इसमें भी कटाक्ष कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नेचर अब हमारा नेचर आईने की तरह हो गया है। पहले कहते हैं ना कि एक कोई ना कोई होता है कि किसी ने कुछ पीएचडी की है, किसी ने कुछ पीएचडी की है, तो आज से हमारा जो पीएचडी थी वो रोने वाली थी कि कोई कुछ भी बोलता था बस रो के निकल जाते थे, किसी से कुछ नहीं बोलते थे। पहले हमारा एक तरह का स्वभाव था, सिर्फ विनम्रता। लेकिन अब जब से हमने अपने कान्हा जी की शरणागति ली है, तब से हमारा एक स्वभाव डेवलप और हो गया है। और ये स्वभाव शायद कान्हा जी की ही देन है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब घर से बाहर निकलेंगे तो हमें हर तरह के लोग मिलेंगे। जब हर तरह के लोग मिलेंगे तो हम एक ही स्वभाव में पार नहीं पा पाएंगे। तो हमारा स्वभाव आईने की तरह कर दिया है। हमारा स्वभाव ऐसा है जैसा सामने वाले व्यक्ति का है। अगर सामने वाला व्यक्ति विनम्र है, सभ्य है, तो बहुत अच्छा है। हमारा स्वभाव भी उसके आगे नस मस्तक ही रहेगा। हमारा स्वभाव बिल्कुल विनम्र रहेगा। लेकिन अगर कोई षड्यंत्रकारी आ जाए हमारे सामने, अगर कोई चालबाज कोई हमारे सामने आ जाए, या कोई कटाक्ष करने वाला हमारे सामने आ जाए, तो हमारा तुरंत सेकंड नहीं लगता है, हम उसके जैसे हो जाते हैं। क्योंकि ये शायद हमारे कान्हा जी की देन है। अच्छों के लिए हमारा सर हमेशा झुका रहता है, और झुका ही रहेगा, हमेशा झुका रहेगा। क्योंकि हमने वो देखा है कि मान सम्मान कैसे दिया जाता है, और हमें आज भी पता है कि कैसे दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग भी होते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ दूसरों में कटाक्ष निकालने की ही आदत होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर हम वो 10 शब्द बोलते हैं तो हमें एक बोलना भी ज़रूरी है। और ये हम अपने कान्हा जी की देन को समझते हैं, उन्हीं का प्रसाद है ये हमारे साथ, कि जीवन में अगर हमने कुछ सीखा है तो सिर्फ कान्हा जी ने हमें इतना ज़रूर सिखाया है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अगर हमेशा सीधा बन के रहोगे तो भी हमें लोग जीने नहीं देंगे। हमेशा अगर टेढ़ा बन के रहोगे तो भी हम अपनी तरह से नहीं जीवन जी पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि सामने वाले को ये ज़रूर एहसास होना चाहिए कि हमेशा सीधा अच्छा भी नहीं होता, और हमेशा चालाक भी अच्छा नहीं होता। हमें विनम्रता का व्यवहार हमें आदर दिला सकता है, प्रेम दिला सकता है। चालाकियाँ कभी किसी को प्रेम व्यवहार नहीं दिला सकती। हमारे जीवन में यही देखा जाता है कि हम जब भी सामने किसी के जाते हैं, लोगों ने, आप सबको विश्वास हो ना हो, लोगों ने मुझे और भी कई नाम दिए हैं, क्योंकि जिनके साथ मेरा जैसा व्यवहार होने लग गया है, अब पहले नहीं था, अब होने लग गया है। तो कुछ ने हमें झांसी की रानी का भी नाम दिया है, तो किसी ने हमें फेसबुक फाइटर का भी नाम दिया है कि आप फेसबुक पे फाइट करते हो, ऐसे ऐसे मैसेज डाल के फाइट करते हो। तो मुझे लगता है कि जीवन की सच्चाई बताने में अगर फाइट लगती है तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ना झूठ बोलेंगे, ना किसी के गलत के आगे नहीं झुकेंगे। ऐसा मेरा स्वभाव हो गया है। पहले ऐसा था कि सिर्फ कोई कुछ भी कहे, रोने के अलावा कुछ नहीं आता था। लेकिन अब ईश्वर ने जो हमें बुद्धि दी है, जो समझ दी है, उसका हम प्रयोग करते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे सामने कैसा हो। जो व्यक्ति पहले हमारे सामने ही हमें कुछ भी बोल के चले जाते थे, आज वो हमारे सामने मुख खोलना तो दूर की बात, वो सामना पकड़ना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये कुछ भी बोल सकती हैं, और जब तक उन्हें ये पता था कि ये कुछ नहीं बोलेंगी तो वो कुछ भी बोल के चले जाते थे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति गलत है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको ये दर्शाना ज़रूरी है कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। अगर आप गलत नहीं हो तो कुछ ना कुछ बोलना ज़रूरी है। चुप रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। याद रहे, अपनी मान सम्मान की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। उम्मीद है समझ आया हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरु।